ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम। यहाँ केशव भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तू क्या पूर्ण करना चाहता है। अपने अस्तित्व के माध्यम से अपनी इच्छाएं या जीवन परिपूर्ण करना चाहता है। अपना इच्छा परिपूर्ण करना और जीवन को परिपूर्ण करना में बहुत फर्क होता है। अपने अस्तित्व के लिए जितना हम संघर्ष करते हैं टू कीप आवर इंडिविजुअलिटी, इसमें ज्यादा खर्च होता है और इसमें अपना गति भी बहुत धीमी होती है। जब हम ये अस्तित्व से, खुद की अस्तित्व बनाई हुई अहंकार के अस्तित्व से ज्ञान के माध्यम से मुक्त होकर जब ये बड़ा अस्तित्व में प्रवेश करते हैं, जैसे नदी प्रवेश करता है समंदर में, तो क्या उसकी हर इच्छा पूर्ण नहीं होती? नदी में ऐसा क्या है जो समंदर में नहीं हो सकता है? पूर्ण सत्ता में जब हम प्रवेश करते हैं, क्या हमारे हुनर, हमारे जीवन की जो सब आधार, वो परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं? जिसको ये पता नहीं, वो मूढ़ता के कारण अपने अस्तित्व को कायम करते करते, संघर्ष करते करते, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई भी स्तर का इंसान हो, जो अपने अस्तित्व के लिए पूरा जीवन व्यतीत करता है, वो मूर्ख है। जो विराट सत्ता से परिचित है और अपने अस्तित्व को वही मानता है, मैं विराट सत्ता हूं, तो उसकी हर इच्छा, हर हुनर परिप्रकाशित होता है। यही मैजिक है। Why some people do so well? Because they are charged with the Virata Satta. They have lost their संघर्ष of preserving themselves. जो बड़े हैं, जिस जिस मुकाम पर हुनर वाले हैं, they are all, they have left fighting for themselves. जबकि आपकी मनोवृत्ति सबके लिए हो जाए, जितने सारे महामनुष्य है, सब आप देखोगे एक ही उनका मनोवृत्ति है, वो सबके लिए है। वो मांगते हैं तो सबके लिए मांगते हैं। वो तृप्त होते हैं तो तृप्ति उनके लिए नहीं होता है, सब तृप्त हो जाए। यही सबसे सहज उपाय है। जब आप सबके लिए, मनस्तत्व, आपका चेतना सबके लिए हो जाता है। कृष्ण तो चाहते अपने द्वारका में हंसी खुशी अपने अष्टपाट रानी के साथ समय बिताकर, उनके 80 बच्चे थे, एक रानी से 10 बच्चे, अपना समय बिता बिता सकते थे। कि जब आपके सचमुच मन में, आपकी सोच में, आपकी भावना है में सबके लिए प्रेम, सबके लिए आपके मन में अनुराग जब उत्पत्ति होने लगेगा, तो आप जान लीजिएगा कि आप समंदर में डूब रहे हो, समंदर में मिल रहे हो। खुद के लिए जीना, और जितने आप
खुद के लिए जियोगे उतना आप कुएं में जीने जैसा होता है। कहाँ समंदर, कहाँ कुआं, कहाँ पोखर, कहाँ नदी, आप खुद सोच लीजिए। क्या इतना चलेगा? हाँ। विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। कोई प्रश्न है? हमारे लिए कोई प्रश्न है? ये जो लड़ाई को छोड़ देना, ये जो जानना कि नदी की गति सागर में ही है, नदी सागर में ही मिलेगी, उसकी कोई अन्य गति है ही नहीं। तो ये सबसे अच्छा संतोषदायक, आनंददायक और स्थिरतादायक अनुभूति है। तो आप में जब हुनर आ जाती है, ये मत सोचिएगा ये आप कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। कोई भी प्रशंसा आपका हो रहा है, जान लीजिएगा ईश्वर तत्व की प्रस्फुटित अवस्था। आप ईश्वर तत्व से जुड़े हुए हो, ईश्वर तत्व अपना काम कर रहा है, आप नहीं। ये बचपन से अगर आपको एहसास हो जाता है, दिस इज नॉट मी, दिस इज समथिंग एल्स विच इज हैपनिंग थ्रू मी, कोई परिप्रकाशित होना चाहता है हमारे माध्यम से, then you will understand the difference. नहीं तो जकड़ जाओ। Anything good in you, anything best in you, anything lovable in you shows that आप ईश्वर के माध्यम बन चुके। बिल्कुल अभी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे घर में इतने इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनको चलाने वाली शक्ति चाहिए, वो भगवान की शक्ति जब होती तभी काम होता। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। भगवान की शक्ति, भगवान की तो शक्ति सब में है, राक्षसों में भी है। ठीक जब बात। प्रशिक्षित मतलब आपके आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे कायनात को और पूरे विश्व ब्रह्मांड को आपके माध्यम से अगर तृप्ति मिलता है, तो ईश्वर आपको माध्यम बना चुके हैं। आप इतने सुलझे हुए हो, इतने साधारण हो कि उनको प्रकाशित होने में अच्छा लगता है। He loves to show himself through simple people. बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। डरते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं। आप जितना संसार की बातों में उलझ जाओगे, आप जितना गांठ बनता चलेगा, बेचारे ईश्वर क्या करेंगे आपके आपके माध्यम से। जब वो प्रकाशित नहीं हो पा रहे, वो तो कुछ करेंगे ना, वो गांठ तोड़ने के लिए। उनको कोई रोक नहीं सकता, आप गांठ बनाइए, वो तोड़ ही देंगे। बिल्कुल ठीक। तो जब गांठ टूटता है, तब लोग नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर अभी परिप्रकाशित होने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो मान लो। ठीक बात। तो मां सत्गमय तमसो मां मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चले अपने राह पर।
थैंक यू मामा। हम्म